मसीह में आप सबकी सलामती हो। टेम्पलेट फॉर मैन के इस चैनल से आज काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो आपके सामने बड़े खूबसूरत पैगाम के साथ मैं आपके हजूर हाजिर हूँ। और दीगर आने वाले वक्त में मेरे साथ दीगर साथी जो है आपकी रहनुमाई के लिए, ताकि आप खुदा के कलाम में जो है वो तरक्की करें। और एक ही नारा जो ज़माना दराज से जो है रिफॉर्म टाइम से कि 16 स्क्रिप्चरा, कि हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की ही रूह से बोलेंगे ताकि लोगों की जो है वो तरक्की हो। आइए बड़े खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आज का जो पैगाम है आपके हुजूर पेश करें, आइए छोटी सी दुआ करते हैं ताकि खुदा हमारी रहनुमाई करे। मसीह में हमारे जिंदा खुदा, तेरे बेहद शुक्रगुजार है आज के वक्त के लिए। सुनने वालों को एक खुदा में बड़ी बरकत देना और मेरे साथ होना, ताकि तेरे कलाम की रूह से एक खुदामंद लोग तरक्की पाएं और उनकी रूहानी बेदारी आए खुदावंद तुझ में व्यवस्था हो। मसीह हमारे खुदावंद के नाम से आमीन। आज इससे पहले कि मैं पैगाम को शुरू करूं, चंद एक बातें हैं जो आपको अपने जहन नशीन करना जरूर है। उनमें ये कि हमें आज के दौर में, जबकि हम 2025 में खड़े हैं, आप देखें कि हम खुदा में किस रूह, किस तरह से, किस हाल इस जमाना में खड़े हैं। क्योंकि जब दीगर कलीसियाओं में जाते हैं, देखते हैं कि लोग जो हैं वो महज जो है मसीही फैशनी मसीही जो है वो बन चुके हैं। जब रहनुमाओं को देखा जाता है तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ज़ात को, अपने स्टेटस को, अपने रुतबे को इस तरह पोर्ट्रेट करते हैं कि मसीही तौर पर बाइबली रूह से, खुदा की नज़र से अगर देखा जाए तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि किस तरह हम अपने रुतबे को और अपने स्टेटस को बयान करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें सबसे मनफी बात यह कि हम खुदा के कलाम की रूह से लोगों को कितना तो सिखाते हैं। हमारे अंदर कितना गोया कि हम लोगों को जो है वो सिखा सकें। पैसे से लोगों की मदद नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन हो सकती है तो खुदा के कलाम की रूह से जिंदगियां बच सकती हैं। वो तमाम तर आर्जी चीजें जो कि सिर्फ दुनियावी हैं वो आर्जी रह जाएंगी। लेकिन हम आपकी फिक्र में खुदा के कलाम की रूह से हमेशा मैं दर्द रखता हूं कि लोग सीखें और खुदा के कलाम की रूह से जानने की कोशिश करें। तो आज के कलाम से चंद एक बातें जो मजीद आपको याद रखने की जरूरत है वो ये कि आज हम कहां पर खड़े हैं। कलीसिया, कलीसिया जो कि चर्च, कलीसिया जो कि यूनानी लफ्ज एक्लेसिया से है, जिसका मतलब कि एक मजमा। और जब हम मसीही राहे में इस लफ्ज को लेते हैं, जिसका मतलब कि एक मसीही इकट्ठ, एक जो है वो पाक मजमा, तो वो जो कि शायद आखिरी वक्त में एक छोटी सी कलीसिया, वो हकीकी कलीसिया जिसको खुदा अपने साथ जो है आसमान पर ले जाएगा, आप उसका हिस्सा हैं कि नहीं? और आप जो कि आसमानी मकामों पे अपने हकीकी घर में जाने को हैं, तो आज आपको 2025 में देखना है, जबकि दीगर बहुत सी कलीसियां हैं, आप भी कलीसियाओं का हिस्सा है, आपके आबाओ-अजदाद उन कलीसियाओं का हिस्सा रहे। और इसके साथ साथ ये कि आज अगर आप जिन कलीसियाओं में हैं, आपने आज के पैगाम से ये देखना है कि क्या वो चीजें जो कि आज चाहिए। मैं आज बड़े मुख्तसर बल्कि एक जामिया मजमून को मुख्तसर सा करके 3 चीजें आपको पेश करूंगा। वो 3 चीजें आपने देखनी है कि अगर आपकी जिंदगी में है, अगर आपकी कलीसियाओं में है, अगर आप दुनिया में ऐसा इकट्ठ, ऐसा चर्च, ऐसे लोग देखते हैं जिनमें वो 3 चीजें पाई जाती हैं, तो यकीनन आप खुदा में अपने किरदार की तामीरी कर रहे हैं। एक चीज ये कि वो 3 चीजें आपको देखनी है आज के पैगाम में। दूसरी बात ये कि किस तरह पहचान बदलने के साथ, मसीह में हमारी पहचान तो बदल गई, हम खुदा में जो है उसको कबूल करके कि वो हमारे लिए मुआ, वो जमीन पर आया, मुआ, जिंदा हुआ और फिर हमें लेने आने को है। तो उसके ईमान में क्या मैं तैयार हूं? ये 2 चीजें आपको देखने की जरूरत है। एक तो ये, पहली बात ये कि वो 3 चीजें आपने देखनी है कि कायम मकाम हमारी जिंदगियों में, दुनिया में है या नहीं। और दूसरी बात ये कि हम उसके ईमान में खड़े हैं और क्या हम उन 3 चीजों को लिए हुए बेहतर पहचान के साथ लोगों में अच्छे और बुरे की तमीज रखते हैं कि नहीं। तो चलिए पैगाम शुरू करते हैं और ये इंतहाई मुख्तसर है, जिसको हम चंद वक्तों में खत्म करने की कोशिश करेंगे। बस आए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ, आए खुशकी और तरी
तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। जब से निजात का मंसूबा आसमानी मुकामों से उन इब्तदाई वक्तों से, जब से आसमान पर बगावत, लड़ाई और वो इब्लीस जो कि खुदा की मुखालफत में चला गया, तब से जब जब निजात के मंसूबे के लिए जमीन पर इकदामात हुए, खुदा के बड़े हाथ ने इंसान को बचाया, खुदा के बड़े हाथ ने हमारी फिक्र की। आसमान तो बड़ी खुशी में, और जब मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, उसके बाद आसमान पर तो बड़ी खुशी, लेकिन जमीन पर अफसोस के साथ खुदा का बंदा मुकाशफा 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत में ये मरकूम है कि अब आखिरी वक्त में इब्लीस तो जानता है कि उसके पास बड़ा थोड़ा वक्त है, और वो कहर के साथ जमीन पर उतर आया ताकि बहुतों को हलाक करे, बहुतों को खुदा के जो है वो खिलाफ लिए चले, क्योंकि वो करदार जो खुदा का हम में कायम था, हम उससे दूर हो गए। आज का पैगाम खास कर, क्या हम अपनी पहचान बदलने के बाद उसके करदार में तरक्की कर रहे हैं या नहीं? वो करदार जो है तमीरी, वो करदार की तमीरी हमारी जिंदगी में वो 3 चीजें रखेंगे, जिसके बाद मैं बयान करके अपना कलाम खत्म करूंगा। करदार और वो 3 चीजें आज आपको अपनी जिंदगी में लेनी है। वो जानते हैं कि मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी है। क्या आप और मैं जानते हैं कि हमारा वक्त थोड़ा सा बाकी है? तो आइए देखते हैं खुदा के कलाम से कि खुदा का कलाम किस तरह हमारी आज बेहतरी और तरक्की के लिए जो है हमें सिखाना चाहता है। आईना हमेशा हूबहू हमें वो तस्वीर दिखाता है जिसको उसके सामने रखा जाए। तो बखूबी खुदा के कलाम में 1 कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। नसीहत के वास्ते लिखी गई, किन के लिए? आखिरी जमाना वालों के लिए। हाँ, हम अगर आप समझते हैं कि आखिरी जमाना में हैं, तो ये वो बातें खुदा के कलाम में से हमारी नसीहत के लिए, हमारी इबरत के लिए, हमारे लिए वो इबरत के लिए वाक़या हुई। अब वो इबरत क्या है? आज चलिए देखते हैं खुदा का कलाम जो कि बहैसियत एक आईने की सूरत हमारे सामने है, तो हम उसके हजूर खड़े देखते हैं कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी कहानी है जो हमारे लिए नसीहत के वास्ते जो है, हमारी इबरत के वास्ते जो है वकू में आई। तो चलिए देखते हैं। मिस्र गुलामी की अलामत थी। मिस्र किस्सा मुख्तसर, आप सारी कहानियों से वाकिफ हैं। मेरी कोशिश हमेशा जो है सिखाने के, क्योंकि मैं सिखाना पसंद करता हूं, मैं सीखना पसंद करता हूं खुदा में, ताकि मैं तरक्की करते करते अपने सुनने वालों की रूहानी तरक्की का सबब ठहरूं। खुदावंद आपको आज के कलाम से ढेरों बरकत नवाजने को है, ढेरों बरकत से आपको लेस करने को है। देखिएगा, मिस्र गुलामी, वो वादा जो खुदा ने पैदाइश में इब्राहिम के साथ किया, 12वें बाब में देखते हैं हम कि खुदा ने वो वादा जो इब्राहिम के साथ किया, चलते चलते इसहाक, याकूब और उसके 12 कबीले, और फिर आप देखते हैं कि यूसुफ जो कि गुलामी में चला गया मिस्र, और बाद में खुदा के लोग 400 साल बढ़ते बढ़ते लाखों की तादाद में बढ़ चुके, तो वो वहां गुलामी में थे। लेकिन जाना उन्हें अपने घर था, अपने घर में जाना था, कनान में जाना था, वो वादा की हुई सरजमीन पर। याद रखिएगा, ये हमारे लिए आज अगर ये कहानी, आज ये खुदा का जो है वो जो वाकया हुई खुदा के लोगों पर, ये कहानी, ये बड़ा सफर खुदा के लोगों का, अगर ये हमारे लिए इबरत के वास्ते नहीं है, तो हम आखिरी जमाना के लोग जो हैं इससे नसीहत पजीर नहीं हो सकते। तो देखिएगा, मिस्र गुलामी, जाना उन्हें अपने घर में है। मिस्र से कनान तक का सफर हमारे लिए आज इबरत ठहरने को है। इसी तरह देखें, खूबहू वैसे ही जमीन जो है, जमीन पर हम गुलामी में है, और जाना किधर है हमें? आसमान पर। आसमान हमारा हकीकी घर है। जिस तरह मिस्रियों के लिए उनका हकीकी घर वो नहीं था और उन्हें अपने वादा की हुई सरजमीन पर जाना था, कनान में जाना था, इसी तरह जमीन जो कि हमारे लिए गुलामी है, हम गुलामी में हैं, तो जाना हमें आसमान पर है। देखें, मिस्र खुरूज 1 बाब 10 आयत से 11 आयत तक हम अगर देखें, तो वो उनसे बिगाड़ लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, फराउन ने कहा, देखो ये हमसे तादाद में बढ़े चले जाते हैं, ऐसा ना हो कि ये हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर जो है वो हमसे जंग करें, हमसे लड़ाई करें। तो उन्होंने फराउन के लिए पतूम के और इसके साथ साथ जो है रामसीस शहर जो है उनको जो है वो तमीर करवाना शुरू किया। आगे देखते हैं कि हम अगर उसी तरह, ये हमारे लिए नसीहत है जमाना दुनिया में,
यूहन्ना 8 बाब और उसकी 34वीं आयत में यसुम मसीह कहते हैं, यसुम मसीह ने जवाब में उनको कहा कि देखो जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और आगे 44वीं आयत में भी देखें, तुम अपने बाप इब्लीस से हो क्योंकि वो शुरू से झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। सो जमीन पर हम गुलामी में है, गुनाह की गुलामी में, जिस तरह वो मिस्री जो थे वो गुलामी में थे। अब गुलाम के लिए क्या, कोई तो छुड़ाने वाला हो, कोई तो बचाने वाला हो। तो उनके लिए कौन आया? मूसा उनको बचाने वाला है। मूसा जो कि एक इब्रानी बच्चा था, इब्रानी बच्चा था। और क्या हुआ, आप सारी कहानी से वाकिफ हैं। और वहां पर लिखा हुआ है खरूज 2 बाब 10 आयत में, जिस तरह फराउन की बेटी उसको फिर निकाल लाती है और वो उसका नाम रखती है मूसा, ये कह करके मैंने इसे पानी से निकाला। तो पानी से निकालने के बाद वो एक इब्रानी बच्चा मिस्र का शहजादा बन गया। सो पानी जो है पहचान बदलने का जरिया बना, पानी ने पहचान बदल दी। और इसी तरह हम जमीन पर अगर देखें तो हमें बचाने वाला यीशु मसीह आया है। मत्ती 1 बाब और उसकी 21वीं आयत में बखूबी, तुम उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और फिर 3 बाब की 16वीं आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। वो जैसे ही पानी से बाहर आया, यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह यहूदी थे। उनकी पहचान क्या थी? वो मरियम और यूसुफ का बेटा था। लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आया तो आसमान ने शहादत दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरा प्यारा बेटा है। सो यीशु मसीह, पानी ने पहचान बदल दी। वो बचाने वाले जो है अपनी पहचान बदल के लोगों को गुलामी से आजाद करने के लिए आया। उसी तरह जिस तरह मिस्रियों को गुलामी से बचाने के लिए मूसा, इसी तरह जमीन पर हम गुनाहगारों को गुनाह की गुलामी से बचाने के लिए जो है वो यीशु मसीह आए। आगे देखते हैं, अब बचाने वाला तो आ गया, लेकिन उनके लिए बचाने वाले के तवस्सुत से खुदा ने उन लोगों से कुर्बानी तलब की। खुदा ने कुर्बानी तलब की और उन्होंने क्या किया? फसा किया। वो कहानी को आप बखूबी जानते हैं कि 10 आफत आई और 10वीं आफत आखिरकार मूसा, फराउन जो कि अपना दिल सख्त कर लेता था और हर बार वादा करने के बाद जो है वो मुकर जाता था, तो आखिर में क्या हुआ? पेलोठों की क्या हुई, जो है वो मौत वाक़या हुई, जिसमें फराउन का बेटा भी जो है वो मारा जाता है। सो खुदा उनको हुक्म करते हैं। हम खरूज 12वें बाब में ये सारी कहानी देखते हैं कि खुदा ने कहा कि तुम अपनी चौखटों पर और दोनों बाजुओं पर खून लगाना। 10वीं तारीख को, पहले महीने की 10वीं तारीख को तुम अपने लिए नर बछड़ा जो है वो रख लेना और उसको 14वीं तारीख के दिन खुदा उनसे उसको ज़िबा करवाता है। और ज़िबा करवाने के बाद उसका खून जो है वो उनकी चौखटों, क्योंकि खुदा जब गुजरने को था, जब कि वो मिस्रियों को हलाक करे, पेलोठों को हलाक करे, तो क्या है, ताकि जिस पर खून लगा देखे उसको छोड़ दे। सो ये कहानी हमारे लिए आज इबरत के लिए, मैं फिर से दोहराता चलूं कि ये बियाबान की कहानी, मिस्र की कहानी, गुलामी से घर तक की कहानी हमारे लिए एक इबरत है, हमारे लिए नसीहत के वास्ते ये सारी कहानी जो है वो रचाई गई। सो हमें इससे नसीहत पजीर होने की जरूरत है। और आज का पैगाम मैं दोहराता चलूं, जो मैंने शुरू में कहा, हमें 3 चीजें देखनी है कि अगर हम में वो हैं तो हम भी गुलामी से अपने घर के जाने के सफर में अपने किरदार की तामीरी कर रहे हैं। अगर वो 3 चीजें हमारी जिंदगी में नहीं है तो इसका मतलब हम हमेशा की जिंदगी और वो अपने हकीकी घर तक जाने में कासर ठहरेंगे, नहीं जा पाएंगे। और अब धोखे में मत रहिएगा। आज के पैगाम को बगौर अपने लिए, और ये बड़ी सादगी के साथ, खूबसूरती के साथ आपके लिए जो है ये मैंने इन तमाम इस डेटा को कंपाइल किया ताकि आप इससे तरक्की पजीर हों और अपने बच्चों को और दीगर अपने साथियों को इस पैगाम को जरूर सुनाइएगा। सो उनके लिए, मिस्रियों के लिए, उन लोगों के लिए फसा जो है नया साल ठहरा। खुदा ने कहा आने वाली नस्लें जो है, आने वाले वक्त में यही तुम्हारे लिए साल का शुरू हो। सो तारीख का आगाज शुरू हो गया खुदा के लोगों का, गुलामी से आजादी तक, गुलामी से अपने घर तक। इसी तरह अगर हम देखें तो यहां पर यीशु मसीह ने अपनी जान देकर क्या किया? हमें गुलामी से छुड़ाया। यीशु मसीह ने, जैसे ही यीशु मसीह कुर्बान होते हैं, मत्ती 27वां बाब सारा जो है यीशु मसीह की जो है मसलूबियत के बारे में बयान करता है। तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया देखें नारा हमारे मसीह का, खुदा के नाम को जला लो, खुदा की जात को जला लो, जिसने जमीन पर भी अपनी मौजूदगी से जमानों के लिए तारीखों का आगाज किया। हम देखें यीशु मसीह की सलीब जो है, कैलेंडर, तारीखें, साल, अदवार जो हैं बगैर सलीब के
काउंट नहीं की जाती, बगैर सलीब के उनका शुमार नहीं होता। हम यीशु से पहले कबल अज़ मसीह और यीशु मसीह के बाद अज़ मसीह जो है सालों का और दिनों का इम्तियाज करते हैं। तो ये तो एक बात हुई, जिस तरह उनके लिए वो साल का तारीख शुरू हो गई, इसी तरह जमीन पर यीशु मसीह की मसलूबियत से जो है तारीखों का आगाज हुआ और शुरू हो गई। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि ये हमारे लिए खास इबरत है। देखिए खूबहू चीजें जो है हमारे साथ इबरत के तौर पर ठहर रही हैं, हमारे लिए नसीहत हैं, अगर हम उनसे नसीहत पजीर होते हैं। फसा तो कर लिया, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट, और वो बहरे कुलज़म खरूज 14वें बाब उसकी 21 से 22वीं आयत में देखे तो उनके सामने बहरे कुलज़म था। खुदा ने अपने बड़ा हाथ जो कि मूसा के जरिया से वो लाठी के साथ 2 हिस्से पानी को कर दिया। वो लोग जो गुलामी से निकले थे, वो लोग जो मिस्र से निकले थे, उनकी पहचान बदलना जरूर था। तो खुदा ने क्या किया, उनको पानी के अंदर से गुजारा। और देखें पहला करंथियों 10 बाब और उसकी 2री आयत में बखूबी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे बाप दादा ने मूसा का बपतिस्मा लिया, वो सब बादल के नीचे और पानी के अंदर से हो गुजरे। सो उन्होंने बपतिस्मा लिया, और पानी में से गुजरना बेसिकली मैं बताना चाहता हूं कि हम मसीह में होते हुए बपतिस्मा तो ले लेते हैं जमीन पर, हमारी पहचान तो बदल जाती है, हम खुदा के खानदान का हिस्सा तो हो जाते हैं, हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में कबूल तो कर लेते हैं, अपने बचाने वाले पर यकीन तो करते हैं। जिस तरह उनके साथ मूसा साथ साथ रहा, इसी तरह जमीन पर गुनाह से निकलते हुए हम मसीह को अपने साथ रखते हैं, हम उसके साथ रहते हैं, और बपतिस्मा पानी जो है पहचान बदल देता है। लेकिन जरूरी बात, लेकिन याद रखिएगा आज के पैगाम की अहम बात, जिस पर हम रुकने को है, और फिर हमारा पैगाम आज खत्म हुआ, जिस पर हम रुकेंगे। पहचान तो बदल गई, पानी ने पहचान बदल दी, पानी में हम मसीही तो ठहराए, मगर गुलाम का करदार ना बदला, गुलामी का करदार ना उनका बदला। वो अब बहरे कुलज़म से जैसे बाहर निकले, खुदा ने उनकी पहचान बदल दी, आजाद हो गए, गुलाम आजाद हो गए। इसी तरह हम जो के गुनाह के गुलाम मसीह को कबूल करके बपतिस्मा लेके पहचान तो बदल गई, मगर करदार नहीं बदला, क्योंकि उसके लिए बियाबान है हमारे सामने। उसी तरह जमीन पर हमारी जो कलीसिया है, जो चर्च है, जिसका मैंने इब्तिदा में शुरू में बात की कि कलीसिया, हम सारे बियाबान में हैं। ये जब तक हम मार नहीं जाते, जब तक ये दुनिया जो है मसीह के आने तक मुंतजर है, जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती, हम सब बियाबान में, हम जमीनी बियाबान में, कलीसिया बियाबान में है, तकलीफों में है, परेशानियों में है, जिनसे हमें गुजरना जरूर है बियाबान में से। देखें अगर कहा जाए तो मिस्र से ऊपर शुमाल की तरफ, शुमाल मशरक की तरफ अगर वो सफर करते तो 1 हफ्ता में पहुंच जाते कनान की सरजमीन में, मगर खुदा ने ये 7 दिन के सफर को 40 सालों पर डाल दिया। क्यों? क्योंकि पहचान से करदार को बदलना जो है उसके लिए वक्त दरकार था। सो खुदा ने अपने लोगों को इस वक्त में डाला ताकि उनके करदार को बदले। इसी तरह हम भी अपने मसीह में अगर हम बपतिस्मा लेके पहचान तो बदल लेते हैं, मगर हमारे करदार की तामीरी जरूरी है। यही आज का हमारा पैगाम है। और उस करदार के लिए 3 चीजें जो मैंने इब्तिदा में कही, 3 चीजें हमें रखना जरूर है। देखा वो बियाबान में थे, 40 साल वो जो है बियाबान का सफर उन्होंने काटा, लेकिन खुदा ने 3 चीजें उनको मुहैया की। 3 चीजें वाज़िया तौर पर खुदा के कलाम में, और इससे आप जो है वो इनकारी नहीं हो सकते अपनी जिंदगी में। अगर इनकार करें, अगर इसको जस्ट इसको क्या करें, इग्नोर करें, इसको दरगुजर करें, तो आप बहुत बड़ी गलती पर जाएंगे। वो 3 चीजें क्या थी? एक तो खुदा ने उनको खरूज 16वें बाब में मन दिया ताकि उनको सिखाया जाए कि किस तरह सब्बत की पैरवी की जाए। सब्बत जो है वो पैदावार की कहानी के बाद हकीकी खुदा की पहचान करवाता है। इसलिए खुदा ने उनको मन दिया, क्योंकि वो 6 दिन मन खाते थे और 7वें दिन खुदा उनको जो है वो मन नहीं था देता। खुदा ने सब्बत को सिखाया मन देकर उनको। सो आप देखें कि मन जो कि खुदा के कलाम की निशानदेही है, वही कलाम जो है यीशु मसीह है। हमें हर रोज जब तक जीते हैं, जब तक ये दुनिया, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है कलाम ही की बात करनी है। 16 स्क्रिप्चर जो मैंने पहला शुरू में नारा लगाया कि जो हमारा इब्तिदा से नारा रहा है, हम जो एहतजाजी कलीसियां हैं, हमारा इब्तिदा से ये नारा रहा है। दूसरी चीज, खरूज 20वें बाब में 10 अहकामात खुदा ने उनको दिए। पहली चीज मन,
اگر ہم روز کھاتے رہیں، اسی سے سیکھیں، تو ہم اپنے کردار کی تعمیری کر سکتے ہیں۔ اگر 10 احکام جو کہ دنیا میں ان کو جو ہے وہ بدل دیا گیا اور اس کو بڑا لائٹلی لے کر اگنور کیا جاتا ہے، انسان نے مین میڈ لاز، انسان کے بنے جو ہے قوانین جو کہ خدا کے کلام پر جو ہے انہوں نے منفی اثر ڈالا، ان کو رد و بدل کیا، جس طرح دانیل 7 باب 25 آیت میں بھی بخوبی لکھا ہوا ہے کہ وقت اور شریعت اور اوقات کو بدلنے والا جو زمین کا حاکم ہے، اس کو بخوبی دیکھے گا، کیونکہ وہ آج کا مضمون نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ من رکھنا ضروری ہے کردار کی تعمیری کے لیے، اور 20 باب میں 10 احکام، اور تیسری بات کہ ان کو خدا نے مقدس دیا، کیونکہ مقدس کے ذریعے خدا کے ساتھ ملاقات ہوتی، وہ خدا جو گناہ کے بعد ہم سے دور ہو گیا، مقدس کے ذریعہ خدا نے نجات کا منصوبہ جو ہے اپنے لوگوں کو سکھایا، اور یہ 40 سال 3 چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہیں، ان 3 چیزوں نے ان کا کردار بدلا، لیکن جنہوں نے اس کی پیروی نہیں کی، وہ تمام نسل جو مصر سے نکلی وہ ساری بیابان میں ڈھیر ہو گئی، وہ 40 سال پورا ہونے سے پہلے وہ سارے مر گئے، لیکن وہی جن کے ساتھ خدا تھا، جو آئندہ کے وقت میں ان 3 چیزوں کو اپنی زندگیوں میں بحال کرنے کو تھے، انہوں نے اپنے کردار کو بدلا اور خدا نے ان کو ان کی سرزمین پر پہنچایا۔ قصہ آج کی بات یہ ہماری یہاں ختم ہوئی۔ اگر آپ کی کلیسیاؤں میں، اگر آپ کی زندگیوں میں بپتسمہ لینے کے بعد، پہچان بدلنے کے بعد کردار کی تعمیری ان 3 چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی میں اگر نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے کردار کو بدل سکتے ہیں، تو آپ کے چرچز خدا کے اس عبرت سے جس سے ہم نصیحت پذیر ہو سکتے ہیں فیل ہے۔ پورا زمانہ یہاں 50-50 کا معاملہ ہے، کیونکہ ساری دنیا باہر رہ جانے کو ہے، خدا کے حضور سے سارے بے دخل ہوں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے، اور وہ جو صرف خدا کے کلام اور اس کی نصیحت پذیر ہوں گے اس کے کلام سے، وہی خدا میں جو ہے وہ اپنے گھر کو پہنچ پائیں گے۔ بیابان کے بعد یہ 3 چیزوں کے ساتھ کردار بدلنے کے بعد ابھی مصیبت ختم نہیں ہوئی، ابھی ہی تو ان کے جو ہے حقیقی جو ہے ان کے سامنے رکاوٹ تھی، کیونکہ ابھی دریائے یردن تھا۔ آخری بات کہ یہ کیا کرتا ہے، پہچان بدلنے کے بعد، قربانی ہونے کے بعد خدا کے ایمان میں ہم آگے بڑھے، مسیح کے ایمان میں۔ پورے پاکستان میں ایمان کی جس طرح سے تعریف کی جاتی ہے، افسوس کے ساتھ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تعریف کو بڑے منفی طور پر لیا جاتا ہے اور دکھ ہوتا ہے اس چیز سے۔ یسوع کے ایمان میں ہم زندگی سفر کرتے ہیں، لیکن کردار کی تعمیری کے لیے ان 3 چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، جس میں من، 10 حکم اور مقدس ہے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کھڑے ہو پاتے ہیں، جس سے ہمیں جو وہ دلیری ہوتی ہے۔ دیکھیں زمین اور دنیا کو خدا چھوڑ دینے کو ہے، اسی طرح جس طرح یسوع مسیح کو گثمنی باغ میں خدا نے چھوڑ دیا، فرشتوں نے چھوڑ دیا، مصیبت کے ایام میں ہمیں اکیلے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ زمین کو، دنیا کو بہت سی پریشانیاں، بہت سی مصیبتیں جو وہ گھیرنے کو ہیں۔ تو دریائے یردن ان کے سامنے تھا، تو خدا نے بخوبی یشوع 3 باب میں یہ ساری کہانی پہلی آیت سے 13ویں آیت تک بیان ہے کہ کس طرح یشوع کو خدا نے حکم دیا اور کہنوں نے عہد کا صندوق اٹھایا اور پاؤں جو ہے انہوں نے پانی کے اندر رکھے، تو پانی 2 حصے ہو گیا اور لوگ جو ہے اس میں سے ہو گزرے۔ اور پھر کیا ہے، ہم زمین پر ہم بھی مصیبتوں سے گزرنے، جس طرح انہوں نے یردن پار کیا اپنے ایمان میں، کیونکہ ان کے کردار کی تعمیری ہو چکی تھی، انہوں نے ان 3 چیزوں سے اپنے کردار کی تعمیری کی پر پہچان بدلنے کے بعد۔ اسی طرح آپ کو بھی اپنے ایمان میں کھڑے ہونے کو مکاشفہ میں لکھا ہے، مکاشفہ 22 میں، جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا رہے گا، اور ہمیں خدا چھوڑ دینے کو، ہمیں کیا آپ اور میں اپنے ایمان میں کھڑا ہونے کے لیے آج اگر ہم پر مصیبت آئے تو کیا ہم ان 3 چیزوں کے ساتھ مضبوط ہیں؟ ابھی جنگ کے حالات پیدا ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ لوگ پینک ہو گئے، بڑا پریشان ہو گئے، لیکن کیا آپ 3 چیزوں میں اگر اپنے کردار کو اس طرح مضبوطی سے قائم رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو بڑی دلیری ہوگی، آپ اپنے ایمان میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب مکاشفہ اگر 7ویں باب میں 12ویں باب میں دیکھیں تو چند ایک لوگ ایسے ہیں جن کا شمار وہاں پر لکھا ہوا ہے، جن کو خدا ایک دن بچائے گا، خدا ان کو بچائے گا، کیونکہ وہ خاص ہوں گے جو آخری ایام میں اپنے ایمان میں کھڑے رہیں گے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں چلتا ہوں آگے۔ وہ یردن سے پار گئے، ہم چھوٹی 1000 ثانیوں سے گزرنے کو، چھوٹی 1000 ثانیہ آگے بڑی 1000 ثانیوں کو جگہ دیں گے، کیونکہ وہ ابھی دریائے یردن کو پار کیا تو 12 قبیلے یشوع تقریباً 7 سال تک اس نے 13 جنگیں لڑی، 13 جنگیں جو ہیں 7 سالوں میں لڑ کے اس نے 12 قبیلوں کی سیٹلمنٹ کی اور لوگوں کو ان کے وعدہ کی ہوئی سرزمین جو کہ تھی اس میں خدا کے لوگوں کو بسایا۔
اور یہ جنگیں لڑی. اسی طرح ہم بھی دریا یردن سے ان چھوٹی ہزار ثانیوں سے اپنے ایمان کے ساتھ تو ضرور کھڑے ہونے کی ضرورت تاکہ ان سے گزر سکے, ہماری اولاد آنے والی گزر سکے. اگر ہم آج مر جائیں تو تھوڑی دیر بعد ہی یسوع مسیح آنے کو ہے, ابھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن فکر کریں تو اپنی زندگیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی, اور جو سربراہان ہیں, جو لوگوں کی کلیسیاؤں کا جو کی راہبری کر رہے ہیں, آپ فکر کریں, آپ اپنے لوگوں کو من کھلائیں, ان کو 10 احکامات کی پیروی کروائیں اور ان کو ہیکل کی تعلیم دیں, کیونکہ ہیکل کی تعلیم سے ہم یسوع مسیح کی پہچان کر سکتے ہیں. کب وہ آ رہے اس وقت وہ کہاں ہیں, لوگوں کو اس سے آشنا کریں, آپ بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں. جب دیگر کلیسیوں میں جاتے ہیں پوچھتے ہیں تو پورلی مجھے کہنا پڑے گا بڑے افسوس کے ساتھ کہ ذرا نہیں پتا. ہمیں ٹھوس غذا کی ضرورت ہے, ہمیں ابھی دودھ کی حاجت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب شرمندگی نہیں ہے لوگوں کو, اور لوگ فیشنی مسیحی ہوتے ہوئے پتہ نہیں کس طرح انہوں نے مذہب کو لے لیا. آگے چلے تو ہم ختم کرتے ہیں آج کے, ہمیں بھی بڑی ہزار ثانیوں سے گزرنے کی ضرورت ہے. خداوند آج کے کلام سے آپ کو بڑی برکت بخشے. میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا تھا, ہمیں غلامی سے اپنے گھر جانے کی ضرورت ہے. 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں قائم کریں تاکہ ہم پہچان بدلنے کے ساتھ ساتھ کیا کریں, اپنے کردار کی تعمیری کریں, اور ایک دن آسمانی گھر, ہمارا گھر جو ہے اس پر پہنچ سکیں خدا کے وعدوں کے مطابق. خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے تاکہ ہم خدا کے حضور ایک دن سب اکٹھے ہو سکیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ زندہ رہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے. آمین.